हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम बात कर रहे थे परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस की। आपने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस किए थे कि अगर नंबर ऑफ थिंग्स n हो और इनमें वैरायटी अलग अलग हो। आपने कहा था अगर p थिंग्स आइडेंटिकल एक तरह की हैं, q आइडेंटिकल दूसरे तरह की हैं, r आइडेंटिकल थर्ड टाइप की हैं, n में से कुछ को लेके नंबर ऑफ परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? ओके। अब बेटे उसी सिलसिले में एक क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। ठीक है ना? अब क्वेश्चन ये है, राइट डाउन क्वेश्चन लिखिए। नंबर ऑफ वर्ड्स, number of words of 4 letters of four letters that can be formed. 4 letters that can be formed. ठीक है ना? With the letters of the word, with the letters of the word, ठीक है, IITJEE, ठीक है ना? IITJEE, ठीक है बेटा। यानी आपको पता है कि हमें इस IIT और JEE के लेटर से हमें 4 लेटर्स का वर्ड बनाना है। ठीक है ना? IIT और JEE, ठीक है। तो पहले बार बेटा आपने कहा इसमें 6 लेटर्स हैं। 6 में आपने देखा ये 2 I हैं, ठीक है ना? ये बेटा IIT, 2 E हैं, ठीक है ना? और फिर बेटा एक T है और J है, ठीक है। अब देखिए अगर ये सारे डिफरेंट होते तब तो आप 6P4 अप्लाई कर देते। समझ गए बात को? अगर ये सारे के सारे लेटर्स डिफरेंट होते तो आप अप्लाई करते 6P4। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ 2 आइडेंटिकल I हैं, 2 आइडेंटिकल E हैं, बाकी 2 डिफरेंट हैं। अगर बेटा ऐसा होता कि IITJEE वर्ड के सारे लेटर्स को एक साथ लेके नंबर ऑफ वर्ड, तो आप क्या कहते? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ऐसा भी नहीं है क्योंकि हमें 6 में से 4 को लेना है। यानी बेटा अब केसेस बनेंगे। पहला केस बना ले हम, इफ ऑल द 4 लेटर्स आर, हम बेटे कहें डिफरेंट। अगर ये चारों लेटर्स डिफरेंट हों, यानी इसका मतलब I, E, T और J, और इसका मतलब देन नंबर ऑफ बेटा वर्ड्स हो जाएगा 4P4। समझ गए? यानी अगर सारे डिफरेंट लेना होगा तो हमें 4 में से 4 का सिलेक्शन, और ये 4 फैक्टोरियल, दैट इज हाउ मच? 24। ठीक है। अब बेटा कहा जाए केस 2, यानी देखिए इफ 2 लेटर्स आर डिफरेंट या 2 लेटर्स आर आइडेंटिकल, ठीक है बेटा, एंड 2 आर डिफरेंट। बोलो, यानी 2 आइडेंटिकल हों और 2 डिफरेंट हों, यानी 2 केसेस बनेंगे। देखिए तो हम दोनों I ले लें और उसके बाद एक लेटर का सिलेक्शन हम E, T और J से करें, या बेटा हम दोनों E ले लें और 2 लेटर्स का सिलेक्शन हम I, T और J से करें। है बस समझ में? भाई 2 ही केस बनेंगे। भाई 2 हमें क्या लेना? आइडेंटिकल लेना है और 2 हमें डिफरेंट लेना है। तो 2 आइडेंटिकल में या तो दोनों I ले लें और 2 हमें और चाहिए, तो बाकी 2 कहां से लोगे आप? ETJ से। या बेटा हम दोनों E ले लें और बाकी 2 लें IT और J से। बोलो तो ये बेटे कितना होगा? देखिए इसका मतलब ध्यान दो बेटा, अब
दो, देखिए एक ग्रुप बेटा, 2E और 2E, 2I और 2E, ये हो जाएगा, सिलेक्शन हो गया 2C1 इंटू दे बेटा 3C2 और इनका अरेंजमेंट यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। बेटा 2 एक ही बार आएगा, 2 फैक्टोरियल, दो लेटर्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। आई बात समझ में? 2C1 इंटू 3C2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको बेटा जब सॉल्व करोगे तो आप वैल्यू पुट कर लो, ये आ जाएगा दैट इज 72। ठीक है, ये आ गया 72। तो एक आया 24 और दूसरा केस आया बेटा 72। ठीक, ठीक है, और केस बनेंगे, हाँ? और बनेगा बेटा, देखो 2I है 2E है, दो आइडेंटिकल एक तरह के और दो आइडेंटिकल दूसरे तरह के। ठीक है ना? तो आप देखिए बेटा केस 1 और केस 2, इसमें दिक्कत तो नहीं, 2 लेटर्स आर आइडेंटिकल एंड 2 आर डिफरेंट। ठीक है ना? यानी ऐसा भी कर सकते हो बेटे, देखो 2I या 2E, ये दो तरीका हो गया, इनटू जो दो लेना है बाकी वो तीन में से दो का सिलेक्शन यानी 3C2। तो उसके बाद जो 4 लेटर्स हैं उनका अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या है, मान लो, देखो मान लो आपने लिया 2I और एक यहाँ से आई बस बेटा, तो क्या होगा, टोटल 4 हैं और 2 आइडेंटिकल हैं, तो 4/2 फैक्टोरियल। अब बेटे तीसरा केस आपसे कहा जाए, देखिए आप ध्यान दो, केस थर्ड, केस थर्ड आएगा इफ two letters are beta identical, two letters are identical of type first and two letters are identical of बेटा टाइप 2। समझ गए? यानी अब हमारे पास देखिए 2I हैं और 2E हैं, ठीक बेटा। यानी अब देखो 2I और 2E यानी क्या होगा, इसका मतलब नंबर ऑफ बेटा वेज हो जाएगा दैट इज 2C2 इंटू इनका अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना बेटा, 2C2 कितना होगा, 1 हो जाएगा, यानी एक ही तरीका होगा 2I और 2E। ठीक है ना, इनको सेलेक्ट कर लो, बाकी ये 4 हो गए, 4 में 2 आइडेंटिकल एक तरह के और 2 आइडेंटिकल अलग तरह के, तो इनका अरेंजमेंट ठीक है ना 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये बेटा आ जाएगा 6। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ, हम बेटे कहें वर्ड्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पहला कितना था 24, दूसरा कितना था 72, तीसरा कितना है 6। इन सबको बेटा यूज करो, ऐड करो, 24 36 यानी 7 4 11 दैट इज 102। ठीक है ना, यानी अगर हम IIT-JEE वर्ड के 4 लेटर्स को लेके नंबर ऑफ वर्ड्स बनाएं तो आंसर आएगा 102। ठीक है बेटा, आंसर आएगा 102। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अब देख बेटा, अब आपसे कहा जाए तो यानी अगर क्वेश्चन में ऐसा हो बेटे n में से डिफरेंट टाइप की वैरायटीज हैं और उनमें से कुछ को लेके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस या नंबर ऑफ, हम आपसे कहें बेटा परमुटेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस या नंबर ऑफ परमुटेशंस। ठीक है, ये तरीका आप दोगे। देख बेटे यहाँ पे केस बना रहे हैं और हमने आपसे पहले भी कहा था बाइनोमियल के बाद हम इस पे फिर लौटेंगे और एक शॉर्टकट अप्रोच होगा। शॉर्टकट क्या मतलब, एक फिक्स अप्रोच जहाँ केस नहीं बनाना होगा, रेडीमेड रिजल्ट होगा, उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो ध्यान दो बेटा,
आपसे कहा जाए किसी वर्ड की डिक्शनरी में रैंक, यानी हम आपसे कहें रैंक ऑफ बेटे कहा जाए वर्ड, ठीक है ना, इन अ डिक्शनरी, ठीक है, DICT, ठीक है बेटा, IONARY डिक्शनरी। आपको पता है बेटा, देखिए द डिक्शनरी फॉर्मेट मीन्स, ठीक है ना, वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना, दैट इज आपसे कहा जाए वर्ड्स, ठीक है ना, आर अरेंज्ड इन अल्फा, बेटा इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना, वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना बेटा। हम वर्ड्स को देखो डिक्शनरी फॉर्मेट का मतलब आपको पता है कि हमें वर्ड्स को अरेंज करना है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, ओके। चलो अब देख बेटा, हम आपसे कहें एक क्वेश्चन, ठीक है, जैसे बेटा फॉर एग्जांपल मान लो आपसे कहा जाए ABC, ठीक है ना, तो इनको लेकर नंबर ऑफ वर्ड्स, तो पहला वर्ड क्या होगा, ABC होगा, दूसरा बेटा ACB, ऐसे आप सब समझो बात को, यानी ये वर्ड्स इस तरह से बनते जाएंगे, यानी हमें रैंक ऑफ वर्ड अगर निकालना होगा इन अ डिक्शनरी का मतलब आप कहोगे वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, ओके, ओके बेटा। यानी सबसे पहले वर्ड क्या बनेंगे, ए से शुरू होने वाले, फिर बी से शुरू होने वाले, समझ रहे आप। अब हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, राइट डाउन। देखिए सवाल है, देखो बेटा, देखिए फाइंड द, देखो इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स आर अरेंज्ड एज डिक्शनरी, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, बेटे कहा जाए राजू, RAJU, ठीक है ना, राजू, ठीक है ना, आर arranged as a dictionary, then ठीक है ना, then find the rank of the word राजू, RAJU, ठीक है। यानी बेटा अगर हम इस राजू वर्ड के लेटर्स को एज अ डिक्शनरी अरेंज करें तो राजू वर्ड किस नंबर पे आएगा, ठीक है ना, राजू वर्ड किस नंबर पे आएगा हमें बेटा ये देखना, ठीक है ना, इस बात को राजू वर्ड बेटे किस नंबर पे आएगा हमें ये देखना है, ठीक है। आपको पता है बेटा अगर इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद बेटा क्या आएगा, जे आएगा, जे आ गया, उसके बाद आर आएगा, फिर बेटा यू आएगा, समझे बात को। यानी देखिए आपसे कहा जाए कि इस वर्ड के लेटर्स से अगर हम वर्ड बनाएं तो सबसे पहला वर्ड शुरू होगा ए से, आई वाज समझ में, सबसे पहला वर्ड शुरू होगा ए से। तो आपसे कहा जाए बेटा, हम आपसे कहें, देखिए समझो बात को, हम बेटे कहें कि नंबर ऑफ वर्ड्स, देखो नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विथ, ठीक है ना, बिगिनिंग विथ ए, देखो बेटा ए से शुरू होने वाला, देखो आर का नंबर, देखो हमें रही राजू,
तो राजू यानी आर से शुरू होने वाला वर्ड कब आएगा? जब ए वाले खत्म हो जाएंगे और जे वाले खत्म हो जाएंगे। तो बेटा जो वर्ड ए से शुरू होगा तो ए तो फिक्स हो गया। अब उसके बाद आपको इन तीन फिलअप करना है, क्योंकि ए तो फिक्स हो गया और बाकी जो तीन लेटर बच गए उनको आप अरेंज करोगे 3 फैक्टोरियल में। दैट इज बेटा कितना हो गया? 6। समझे बात को? ऐसे बेटे आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विथ जे, ठीक है ना। अब जे से शुरू होगा, जे तो फिक्स हो गया, बाकी के तीन लेटर्स को आप अरेंज करोगे इन 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। अब देखिए बेटा आपसे कहा जाए नंबर ऑफ वर्ड बिगिनिंग विथ आर। अब हमें आर बेटे पूरा नहीं चाहिए, ध्यान देना आपको, हमें पूरा आर नहीं चाहिए। देखो द नेक्स्ट वर्ड, the next word begins with R। समझ गए बेटा? नेक्स्ट वर्ड, अच्छा आर, आर के बाद क्या आएगा बेटा? ए आएगा, ए के बाद जे आएगा, फिर यू आएगा। आप समझ गए ना भाई? आर से जो पहला शब्द बनेगा, आर के बाद ए के बाद जे, उसके बाद बेटा यू, यानी ये 1 हुआ। इसका मतलब ये जो राजू वर्ड है, ये बेटा डिक्शनरी में इसका नंबर कितना आएगा? 13 आएगा। 6 6 12 और 1 13। इसका मतलब बेटा आपसे कहा जाए दिस विल इम्प्लाइज रैंक ऑफ द, हम आपसे कहें वर्ड राजू, ठीक है ना, RAJU इज इक्वल टू कितना? 13। समझ गए? यानी 13वें नंबर पर बेटा क्या आएगा? राजू आएगा, क्योंकि आर के बाद ए के बाद जे के बाद यू, ठीक है ना। ओके, तो अगर हम राजू वर्ड के लेटर्स को एज अ डिक्शनरी अरेंज करें तो इस नंबर का बेटा रैंक आएगा, दैट इज 13, ठीक है ना। इस नंबर का बेटे रैंक आएगा, आपसे कहा जाए 13, ठीक है। ओके, चलो अब बेटे हम एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो, फिर आपको एक मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है ना। चलिए आपसे कहा जाए बेटा, समझ गए ना? देखो बेटे फिर समझो, पहला वर्ड शुरू होगा ए से, तो ए से शुरू होने वाले वर्ड कितने? 6 होंगे, कि ए तो फिक्स हो गया। अब 3 को आपको अरेंज करना 3 फैक्टोरियल में। यहाँ बेटे जे है शुरू होगा, 3 को 3 फैक्टोरियल में, समझ गया। और उसके बाद आर से शुरू होने वाला बेटा पहला वर्ड ही क्या है? राजू है, ठीक है। तो इसकी रैंक क्या हो गई? 13, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन सिंपल बेटे आपसे कहा जाए फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड, बेटा इसका उमंग, ठीक है ना, UMANG, ठीक है ना, अकॉर्डिंग डिक्शनरी। समझ गए ना? यानी अगर हम उमंग वर्ड के लेटर्स को एज ए डिक्शनरी अरेंज करें तो हमें इस वर्ड की रैंक चाहिए। अब दे बेटा समझ गए ना? क्या समझ गए? देखो क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा पूरा करना पड़ेगा। इफ लेटर्स ऑफ द वर्ड उमंग आर अरेंज्ड एज डिक्शनरी देन फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड उमंग। देखो अब बेटा सबसे पहला शब्द किससे शुरू होगा? ए से शुरू होगा, ठीक है बेटा। यानी इसका पहले हम ऑर्डर लिखें, फिर बेटा क्या आएगा? जी आएगा, जी के बाद क्या आएगा? एम आएगा, फिर एन आएगा, उसके बाद यू आएगा। 1 2 3 4 और ये 5। हमें बेटा उमंग चाहिए। पहली बात देखिए, नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग, नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग बेटा विथ ए, एक तो फिक्स हो गया, बाकी 1 2 3 4 लेटर बच गए बेटे। तो इनको आप अरेंज करोगे इन 4 फैक्टोरियल, दैट इज बेटे कितना बोलो? 24। समझ गया? ओके, ऐसे बेटे देखिए अब आप एन तक तो कोई दिक्कत नहीं। आपसे कहा जाए नंबर ऑफ वर्ड्स
बिगिनिंग विथ जी, बेटा जी के साथ भी वही केस आएगा, यानी दैट इज हम आपसे कहें 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। ठीक है ना। अगर जी की पोजीशन फिक्स हो गई तो बाकी 4 लेटर्स को आप 4 फैक्टोरियल में बेटा अरेंज करोगे। इसे कहा जाए नंबर ऑफ, हम बेटे कहे वर्ड्स बिगिनिंग विथ, किससे बोलो, बिगिनिंग विथ ए जी के बाद बेटे एम आएगा, यानी एम में आपने कहा ये भी कितना होगा, ये भी होगा 4 फैक्टोरियल दैट इज बेटा 24। फिर आपके पास चौथी बात बेटे नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विथ एन, बेटा ये भी हो जाएगा 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। अब देखिए, अब आपको जिस वर्ड की रैंक चाहिए वो शुरू हो रहा है यू से, अब बेटे होल्ड डाउन, यानी अब यहां से आप ऐसा नहीं कर सकते। देखो हमें यू से शुरू होने वाले बेटा पूरे वर्ड्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए उमंग। तो अब देख बेटा, अगर देखो यू, देखो ध्यान दो बेटा, अब आप कहोगे, हम आपसे कहें नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विथ, देखो बेटा यू के बाद ए आएगा, यू ए, समझ गए आप। तो यू से जो शुरू होगा वर्ड, उसके बाद बेटे अच्छा क्या आएगा, ए आएगा। अब यहाँ आपको 3 लेटर्स अरेंज करने हैं, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल दैट इज कितना 6। आई बात सुन। ऐसे बेटे हम आपसे कहें नंबर ऑफ वर्ड, देखो यू ए के बाद यू एम का नंबर आएगा, ठीक है ना, यू एम का नंबर आएगा। अब देखिए ध्यान दो, नहीं यू जे का नंबर आएगा बेटा, सॉरी। आप देखिए ए के बाद क्या है, ये जे है, यानी ये नंबर आएगा यूजे का, और यूजे से सारे लेटर कितने बनेंगे, वही 3 फैक्टोरियल, यानी 3 दैट इज कितना आ गया, 6 आ गया। बेटे कितना आया, ये 6 आया। अब देखिए, अब यू एम, ध्यान दो बेटा, नंबर ऑफ वर्ड्स विथ, देखो अब बेटा हमें यू एम से पूरे नहीं चाहिए, यानी यू एम के बाद ए आएगा, आई बात समझ में। और उसके बाद बेटा देखो, अब यू एम ए के बाद पूरे नहीं चाहिए कि आप कहोगे हम इसको हम क्या करें, ठीक है ना, आई बात समझ में। देखो यू एम ए अगर हम इसको फिक्स करें तो बाकी 2 वाले पूरे नहीं चाहिए, यानी यू एम ए जी एन, ऐसा बेटा एक लेटर होगा, और उसके बाद का लेटर यू एम ए एन, यू एम ए, देखो जी एन आ गया, फिर बेटा एन, और ठीक है बेटे आप कहोगे दैट इज यू एम ए जी वाला एक होगा, ऐसा कर लो आप। उससे बेटा यू एम ए एन जी, ये बेटे आ जाएगा, एक लेटर ये हुआ, यानी समझ गए कि नहीं। देखो चलो अगर हम यानी भी लिख दे बेटा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, यानी यू एम ए जी, ये बाकी एक ही बचा है ना एन, तो उसको एक 1 फैक्टर आप 1 कहोगे, उसके बाद ही उमंग आ जाएगा। यानी इसका मतलब डिक्शनरी में इस उमंग वर्ड की रैंक क्या हो जाएगी, सारा जोड़ दो आप। यानी अब आप कहोगे बेटे कहाँ लिखा जाए, तो इतना आप नोट करो आप, यानी 4 केसेस है 24 24 24, उसके बाद 6 + 6 + 1 + 1, यानी आप कहोगे देखो देख बेटा, this will implies, this will implies rank of the word woman is equal to 24 plus 24 plus beta 24 plus 24 plus 6 plus 6 plus 1 plus 1, ये सब जोड़ दोगे तो आंसर आना चाहिए 4 80 16 96 20 94 96, उसके बाद 6 6 12
2 14 यानी 1 1 10। ठीक है, यानी अगर हम उमंग वर्ड के लेटर्स को एज डिक्शनरी अरेंज करें तो बेटा उमंग की रैंक आएगी 110। ठीक है ना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करें जो आपका होमवर्क होगा। ठीक है ना, लिखिए, नोट करो बेटे, कहीं कोई दिक्कत? देखो जहां से हमें, जैसे यहां से हमने क्या किया बेटा, यहाँ तक तो AGMN से शुरू होने वाले हमने सारे वर्ड्स की बात की, लेकिन यहाँ से बेटा हमने M से शुरू होने वाले सारे वर्ड्स की बात हमने की, लेकिन U से शुरू होने वाले सारे वर्ड्स की बात हमने नहीं की, क्योंकि हमें U से शुरू होने वाले सारे वर्ड नहीं चाहिए, हमें उमंग चाहिए। यानी U के बाद ए वाला खत्म, तब जे वाला खत्म करोगे आप, फिर नेम का नंबर आएगा। ठीक है, ओके। चलो अब देखो बेटे, ध्यान दो, एक सवाल है, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एयरटेल, AIRTEL, एयरटेल, are arranged as a dictionary। ठीक है ना, एज बेटे कहा जाए डिक्शनरी, then find the rank of the word, find the rank of the बेटे word एयरटेल, find the rank of the word एयरटेल। ठीक है ना, ये आपका बेटा होमवर्क होगा। ठीक है, ओके। और इसका ध्यान देना, ये देखो आप कर लोगे ना, पहले ए से शुरू होने वाले नहीं, आपको बेटा ए के बाद ही चाहिए, ध्यान देना, ए से सारे नहीं चाहिए, यानी AI, समझ गया आप? तो पहले इसको अरेंज करो आप, A E, फिर आपसे कहा जाए I, उसके बाद L, फिर R, उसके बाद बेटा T। समझ गए? इसको आप सॉल्व करिएगा और बेटा इसका आंसर आना चाहिए 41। ठीक है ना, आंसर आएगा बेटे 41। ठीक है, ठीक है ना, आंसर आएगा 41। ये आपका बेटा होमवर्क हुआ। ठीक है, देखिए इन सारे सवालों में बेटा कोई लेटर्स रिपीटेड नहीं था। ठीक है, अब हम एक सवाल करते हैं जिसमें बेटा कहा जाए लेटर्स क्या है, रिपीटेड है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दो, क्वेश्चन लिख बेटा, इफ लेटर्स ऑफ द वर्ड्स, इफ letters of the words are arranged as a, ठीक है, as a dictionary, then find the rank of बेटा फॉलोइंग वर्ड्स। पहला है इंडिया, INDIA, दूसरा है क्या बोलो, सुरती, SURITI, सुरती। ठीक है ना, और तीसरा है कहा जाए डोकोमो, DO, ठीक है, CO और बेटा MO। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े डिफरेंट है। आपने कहा कि अगर हम इन लेटर्स के वर्ड्स को एज अ डिक्शनरी अरेंज करें
ठीक है ना। तो हमें चाहिए इन लेटर्स की रैंक, ठीक है ना, हमें बेटा इन लेटर्स की रैंक चाहिए, ठीक है। बोलो, हमें इन लेटर्स की बेटे रैंक चाहिए, ठीक है। चलो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी दो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। देख बेटे, अब आपसे कहा जाए, चलो सबसे पहले ए आएगा बेटे, ए के बाद डी है, फिर आई, आई और एन। तो हमें इंडिया यानी आई से शुरू होने वाले वर्ड तक तो कोई टेंशन नहीं। तो आप कहो बेटा पहला पार्ट, हम आपसे कहें नंबर ऑफ, ठीक है ना, वर्ड्स बिगिनिंग विथ ए, ठीक है ना। अब ए को बेटा फिक्स करोगे तो बाकी कितने, 4 बच गए। तो 4 को आप अरेंज करोगे 4 फैक्टोरियल, लेकिन 2 आइडेंटिकल है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और कितना आएगा, ये आएगा 12। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं बेटे। फिर कहा जाए कि नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विथ डी, डी भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमें तो आई पे होल्ड डाउन करना होगा, और ये भी होगा बेटा, बोलो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 3 का है करे 2 फैक्टोरियल, दैट इज 12। अब हमें होल्ड डाउन करना है, हमें आई से शुरू होने वाले बेटा ऑल वर्ड्स नहीं चाहिए, हमें इंडिया चाहिए। अभी देखो बेटे, आई के बाद नंबर आएगा ए का, समझ गए। जो वर्ड आई से शुरू होगा तो उसके बाद आएगा ए, और यहाँ पे हमारे 3 बचेंगे, और तीनों डिफरेंट है। ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, कितना 6 हो गए। यानी नंबर ऑफ वर्ड बिगिनिंग विथ आई ए, नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विथ आई ए कितना होगा, 6। अब ये बेटे देखो, आई ए वाले खत्म हो गए। अब एक के बाद नंबर किसका आएगा, देखो आई, समझो बेटा बात को, आईडी, तो आईडी से शुरू होने वाले, फिर बेटे वही बात है, यानी कितना 3 फैक्टोरियल कितना हो गया, 6 होगा। और दे बेटे, अब हमें देखिए ध्यान देना, आई ए के बाद क्या नंबर आएगा, हम आपसे कहें, देखिए ध्यान देना, आई आई, यानी ऐसे वर्ड जो आई से शुरू हूं, और ये बेटा कितने बच गए, वही 3, यानी कितना 3 फैक्टोरियल, कितना हो गया 6। अब आई के बाद देखो, आई ए कोई दिक्कत नहीं, आई डी कोई दिक्कत नहीं, आई आई कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा आई एन से हमारा होल्ड डाउन करना पड़ेगा, 1 4 5। अब आप 6 देखो बेटे, आपसे कहा जाए, अब बेटा नंबर ऑफ वर्ड बिगिनिंग विथ आई, देखो आई एन, उसके बाद ए का नंबर आएगा, ये कितने होंगे 2 फैक्टोरियल, समझ गए। नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग, आप यहाँ लिख सकते हो बेटा बिगिनिंग विथ आई एन ए, इसमें क्या होगा, देखो पूरा लिख देता हूं मैं, जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। आज कहा जाए बेटा, ये खत्म हो गई बात, यहाँ 6 नंबर है, हम आपसे कहे नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है बेटा, बिगिनिंग विथ, बोलो आई, देखो आई तुम्हारा चल ही रहा है, ए डी एन तक हो गया है, ए डी आई तक, उसके बाद नंबर एन क्या आएगा, आई एन से पूरे नहीं चाहिए बेटा हमें, यानी अब आई एन आपसे कहा जाए डी ए, ठीक है ना, आई एन ए, ठीक है ना। अब बेटा आई एन ए से कितने होंगे, देखो इसको कर दोगे आप, बाकी 2 लेटर्स आप करोगे, देखो यहाँ 2 ही है बेटे, यानी 2 फैक्टोरियल में, ये कितना हो गया 2 हो गया। अब बेटा देखो आई एन ए, ठीक है ना, हमें क्या चाहिए, आई एन के बाद डी आएगा, आई बस में, तो आई एन डी और बेटा ए, ये कितने हो गए, एक ही बचा 1 होगा। और फिर बेटा अगला जो होगा दैट इज
9th नंबर पे जो आएगा IND और IA आएगा। फिर पहले A आएगा फिर I आएगा, ये बेटा 1 होगा। यानी अब इंडिया वर्ड की जो रैंक हो गई वो बेटा क्या हो गई, 6 प्लस सॉरी आपसे कहा जाए ये हो गया बेटा 12 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, यानी इसको ऐड करो, ठीक है ना। 1 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 46, यानी ये हुआ हमारा बेटा आंसर। यानी ये हमने सारा क्या किया, ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया। समझ गए। यानी बेटा तो आपने कहा डिक्शनरी फॉर्मेट का मतलब ही हुआ कि वर्ड्स आर अरेंज्ड इन, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है बेटा, ओके। अच्छा, बाकी ये 2 क्वेश्चन यानी 2 वर्ड जो आपके हैं, सुरीति, ठीक है ना, SURI, ठीक बेटा, SURITI, और डोकोमो, इनका आपको रैंक निकालना है, ठीक है ना। आंसर बेटा कहो तो मैं बता दूं, इसका है 236 और इसका है बेटा 30, ठीक है ना, 236 और 30। समझ गए। तो अगर लेटर्स आइडेंटिकल हैं तो हमें बेटा क्या करना है, ये आपने देख लिया, ठीक है ना। ठीक है बेटा, अगर लेटर्स आइडेंटिकल है तो हमें क्या करना है, ये भी आपने देख लिया, ठीक है, ओके। तो बेटा यानी अगर हमें किसी वर्ड के लेटर्स को एज डिक्शनरी अरेंज करना हो तो उससे बने हुए किसी भी वर्ड का हम रैंक फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, किसी भी वर्ड का हम रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। आई बात समझ में। अब देखो बेटा, ध्यान दो, इस पे आप एक क्वेश्चन और लिखो। हम आपसे कहें बेटे, जो इसी में आप एक सवाल लिख लेना, होमवर्क, मदर वर्ड की रैंक, MOTHER, मदर वर्ड की रैंक भी आप निकालिएगा, ठीक है ना, ओके। अगर हम इस मदर वर्ड के लेटर्स को एज अ डिक्शनरी अरेंज करें तो आपको बताना होगा कि मदर वर्ड किस नंबर पे आएगा, ठीक है ना, यानी इसकी क्या प्लेस लगेगी, ठीक है, ओके। चल बेटा, तो ठीक है ना, इसको आप पूरा करिए, बाकी की बात आपसे हम बाद में करेंगे, ठीक है, ओके। चल बेटा, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो बेटा 2 बातें हमने देखी कि अगर देखो, हमने 2 बातें देखी बेटे। एक तो देखा अगर n लेटर्स, n ऑब्जेक्ट्स हों, n ऑब्जेक्ट्स में मान लो p आइडेंटिकल एक तरह के हैं, q अलग तरह के हैं, r अलग तरह के हैं, तो बेटे इनमें से कुछ को लेके, पूरे को नहीं, इनमें से सम लेटर्स को लेके नंबर ऑफ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस। और दूसरा हमने देखा कि किसी वर्ड के लेटर्स को अगर हम एज अ डिक्शनरी अरेंज करें तो उसकी बेटे रैंक क्या आएगी, ठीक है, ओके। चल बेटा इतना आप नोट करिए, बाकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है।